ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की आज की इस क्लास में आप सब बच्चों का स्वागत है। जैसा कि हम आप सबको पता है कि हम लोग यूनिट नंबर 5 को पढ़ रहे हैं और यूनिट नंबर 5 में जो मेन कंटेंट हमारा स्टडी का है वो है ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, चेंज, इनोवेशन और इमर्जिंग एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है और कैसे टेक्नोलॉजी हमारे कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को इफेक्ट डाल रही है। तो हमने कुछ पॉइंट पढ़ लिए थे, उसके आगे का कंटिन्यू हम शुरुआत करते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारी नज़र में आता है कि पीपल वर मोर इंटरेस्ट इन लर्निंग एंड एग्जीक्यूशंस। तो यदि हम देखें पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये जो टूल्स टेक्निक्स नहीं थी, तो क्या पहले लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं करते थे पर वो उस वक्त सीखने के लिए करते थे। जैसे वो बुक्स पढ़ते थे या यूँ कहे कि एक हैबिचुअल लर्नर थे, अखबार उनको डेली पढ़ना था या समाचार उनको सुनने थे। ऐसे ही अगर हम बात करें कि लोग ऐसे कुछ जो अपनी किताबें हैं जैसे लाइक रामायण, गीता एंड अदर रिलीजियस बुक जो होती हैं, अदर धर्मों की हम बात करें, तो उसको वो उनकी डेली लाइफ का रूटीन था, वो उनको पढ़ना चाहते थे, उनको पढ़ते थे। बट आजकल देखिए कि थोड़ा सा ये चेंज हो चुका है। और हम देखें पहले की लाइफ में और आज की टाइम पीरियड में थोड़े से, तो जैसे पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो श्लोक भी पढ़ते थे या दोहे पढ़ते थे या कुछ पोएम्स पढ़ते थे, तो उससे कुछ ना कुछ मीडियम अच्छा मिलता था, लोग बातें शेयर करते थे, थॉट्स शेयर करते थे। पर अब थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल होने की वजह से लोगों को शायद लर्निंग में थोड़ी सी कमज़ोरी आई है, ये हुआ है कि नॉट इंटरेस्टेड की तरफ से वो जा रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि हम अगर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं और हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी के बिना हमारा आजकल का टाइम नहीं चल सकता, तो हम इस टेक्नोलॉजी को कैसे पॉजिटिवली अपने फ्रेम में लेके आए ताकि हम इससे अच्छा यूज़ कर सकें इस टेक्नोलॉजी का। तो देखिए जैसे हर एक चीज़ के दो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, एक है एक अच्छा एक बुरा। तो यदि हम देखें कि कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट है सोसाइटी पे, बिल्कुल हमने माना जब तक हमने पढ़े थे, बट पॉजिटिव भी बहुत सारे इफ़ेक्ट हमने देखे हैं इसके अंदर। तो मैं उसके बारे में भी बात ज़रूर करना चाहूँगा इसके अंदर, और कैसे कई ये जो न्यू टूल्स आए हैं, कम्युनिकेशन की टेक्निक्स आई हैं, जिन्होंने हमारी लाइफ और हमारी टेक्नोलॉजी इसके आसपास इस कम्युनिकेशन को पूरी तरह बना रखा है। तो सबसे पहला है कि मोर देन वन मेथड। तो अगर हम बात करें कि टेक्नोलॉजी इज़ लाइक अ गार्डन, यस बिल्कुल टेक्नोलॉजी गार्डन है जहाँ पे कई सारे ट्रीज़ हैं और कई सारे ये जो ट्रीज़ हैं ये कई सारे फ्रूट्स हमें वैरायटी ऑफ फ्रूट्स पैदा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर इंटरनेट एक गार्डन को माने, तो सोशल मीडिया, ईमेल, वीडियोस, ब्लॉग्स, फॉरम्स, मोबाइल फ़ोन्स, ये सब क्या है? ये सब ट्री हैं। और हर एक ट्री का अपना एक ओन नेचर है, सब कुछ फ़ायदे हैं, किसी के कुछ बुराइयां हैं। हर एक का अपने एक एनवायरनमेंट है, हर एक के अपने अपने कुछ बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं। तो सिर्फ कम्युनिकेशन ये कहें कि दो या दो से ज़्यादा लोगों को हम बातचीत या अपने ओपिनियन या इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए बात कर रहे हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि नहीं, हम कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं ब्रेन टू ब्रेन। और ब्रेन टू ब्रेन में हम क्या कर रहे हैं, ब्लॉग मैसेजेस देना चाह रहे हैं। तो ये जो चीज़ है कि ये जो गार्डन टाइप जो मीडिया टूल्स हैं, ये आजकल की हार्ट है कम्युनिकेशन के। तो यदि हम यहाँ पे ये बोलें कि यदि हम एक से ज़्यादा मेथड को यूज़ करना चाहें टू कम्युनिकेट विद द पीपल्स, हमारे पास ऑप्शंस है ना। आजकल हमारे पास चैट मैसेंजर भी है, बिल्कुल है, बट हमारे पास अलग सोशल मीडिया साइट्स भी हैं। हमारे पास मोबाइल है, बट हमारे पास ईमेल्स भी हैं। ऐसे ही हमारे पास कई अदर टूल्स हैं जिसके हम कई लोगों को एक साथ क्या कर सकते हैं, अपनी बात समझा सकते हैं। दूसरा आता है फास्टर कम्युनिकेशन। आजकल के टाइम पीरियड में टेक्नोलॉजी की वजह से सबसे अच्छा बेनिफिट मिला है, कम्युनिकेशन इज़ सो फास्टर। क्यों? क्योंकि हर एक तक हम बहुत जल्द कम से कम समय में पहुंच सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं। जैसे बिजनेस के अंदर ईमेल आईडीज़ हैं, तो वो किसने दी है? वो टेक्नोलॉजी ने दी है। वरना एक एक पर्सन को जाके बोलना, मिलना, उनसे बातचीत करने में काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हुआ करता था। आजकल देखिए बिजनेसेस अपनी एक ईमेल कर में ड्राफ्ट करके कई सारे लोगों को एक साथ अपना मैसेज कन्वे कर देते हैं और कम से कम समय में हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें का हमें फ़ायदा मिलता है। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे आप अपनी इमेजेस और कई लोगों के साथ लोगों से मिल सकते हैं। कई सारे बेनिफिट भी हमें नज़र आते हैं कम्युनिकेशन के सोशल मीडिया पे। जैसे कुछ लोग ने कहा कि हमारे ओल्ड फ्रेंड्स हमें मिल गए, आज हम यहाँ बैठे हुए कई लोगों से सीधे सीधे अप्रोच कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। और अगर हम देखते हैं कुछ लोग ऑनलाइन होते हैं, तो इस मीन यू आर ओके, मतलब आप ये भी प्रूफ कहा जा रहा है कि हाँ भाई अभी आप हैं, दैट मीन्स यू आर इन ऑनलाइन, आप हैं एक्टिव। तो ये सारी चीज़ें हमें एक तरीके से बेनिफिट ही नज़र आती हैं और पॉजिटिव सेंस में नज़र आती है। अगर हम देखें वैरायटी ऑफ कम्युनिकेशन, यस, कि अगर हम पास्ट में बात करें तो कम्युनिकेशन के बहुत कम टूल्स हुआ करते थे, बिल्कुल। और एक लैंग्वेज बैरियर हुआ करता था।
आज क्या देखिए, एक सिंगल बिहेवियर है, एक सिंगल हम कुछ बोलना किसी से बात करना चाहें तो हमारे पास कई सारे एप्लीकेशंस हैं जो कि उसकी सामने वाले की लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके हमें समझा सकता है। ऐसे ही हमारे पास वीडियो कम्युनिकेशन टूल है, हमारे पास आर्टिकल्स के टूल्स हैं, हमारे पास कोटेशन के टूल्स हैं, हम जोक्स के टूल्स हैं, हमारे पास लेसन्स के टूल्स हैं, वीडियो लेक्चर्स हमारे पास हैं। तो ऐसे ही हमारे पास गूगल ट्रांसलेटर है, ग्रामेटिकल हमारे पास टूल्स हैं जो आपकी चीज़ों को बहुत आसान कर देते हैं। तो आजकल के पर्सन को यदि वो टेक्नोलॉजी का सही यूज़ करता है तो वो सबसे पहले स्ट्रेस को दूर करने के लिए उसके पास ऑप्शंस है, उसके पास वीडियो लेक्चर्स है, वो सुन सकता है, देख सकता है। ऐसे ही आज अगर हम देखें कि अगर हम अपनी थिंकिंग को, क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं तो आज हमारे पास इसी टेक्नोलॉजी की वजह से इतने सारे न्यू आइडियाज़ हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें क्या नज़र आता है, लोग क्या कर रहे हैं, हमें सब ये ऑनलाइन या घर बैठे बैठे या इन टूल्स की वजह से हमें समझ में आ सकता है और इतनी हाई स्पीड में हमें पता चल जाता है जो पहले के समय में हम सोच नहीं सकते थे। आज बच्चों के क्लासरूम स्मार्ट हो गए हैं, उनके पास रेडी मटेरियल मिलता है, वो इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हैं। पहले के समय में तो खैर ये पॉसिबल नहीं हुआ करता था, पर अभी ये चीज़ें होने लग गई। अगर हम देखें कि हाई स्पीड ऑफ लर्निंग, टेक्नोलॉजी की पेस होने से क्या है कि अब लर्निंग भी धीरे धीरे बढ़ने लग रही है। आजकल का जो पर्सन है वो लर्न कर रहा है इंफॉर्मेशन को सर्च करते हुए, उसके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं लर्न करने के, वो एक टेक्नोलॉजी है, उसके बाद वो चीज़ों को स्टोर कर सकता है। ऐसे ही और स्टोर करने के बाद उसको वो बाद में दोबारा रीड कर सकता है, देख सकता है, पढ़ सकता है। तो वो अपने एक माइंड को एक समय में एक चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट कर सकता है और साथ साथ बाकी टाइम के लिए भी अदर मटेरियल को भी अपने साथ इजीली अप्रोच में ला सकता है। देन हम देखते हैं बिगर ऑडियंस टू इन्फ्लुएंस। नेल्सन मंडेला जी ने कहा था कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। तो ये सही है और आजकल क्या है कि दुनिया को अगर चेंज करना है तो एजुकेशन इज़ द प्राइम वेपन। और इसके अलावा देखिए बहुत सारे अलग से भी अप्रोचेस हम देख सकते हैं कि अगर आप एजुकेट हैं तो आप प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। कंपनीज़ ने इसी चीज़ की वजह से लोगों को एजुकेट भी कर रही है, ट्रेन भी कर रही है, ताकि लोग जानेंगे तो चीज़ों को खरीदना भी कोशिश करेंगे। तो सेलर जो होता है वो आजकल ऑनलाइन अपने मैसेजेस को कस्टमर तक पहुंचाने की बात कर रहा है, वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि मैं आपके लिए क्या बेहतरीन बना रहा हूँ। और ये सब पॉसिबल तभी हो पाया है जब लोग इंटरनेट की वजह से, ऑनलाइन की वजह से डे टू डे इस चीज़ को अपने डेली लाइफ की रूटीन में लेके आए हैं। ऐसे ही अगर आप देखें कि इस कम्युनिकेशन मीडियम ने आपके सोसाइटी का भी काफ़ी इम्पैक्ट डाला है। आपकी क्या है कि देखिए कि कुछ भी वायरल हो ये तो आपके ऊपर है कि आपको क्या वायरल करना है, बट एक सबसे बड़ी चीज़ कि सोसाइटी में क्या हो रहा है इसकी इन्फॉर्मेशन हमें इन टेक्नोलॉजी की वजह से मिल जाती है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट हमें नज़र आता है कि अब आप देखिए कि सोसाइटी में लोग क्या कर रहे हैं हमें पता लगता है, हमें भी क्या करना चाहिए इसके बारे में भी आप कुछ सोच सकते हैं, सोसाइटी का बेनिफिट कैसे ला सकते हैं। तो हमें कुछ चीज़ें इस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से मालूम चल रही हैं। फिर आता है आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का क्या है, यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो है सेवरल पीपल्स के साथ, आपस में जब लोग बात करते हैं। तो इंटर क्या है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है बिटवीन, और पर्सनल मतलब होता है पीपल्स। तो कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जहाँ पे हम चीज़ें शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ। तो यदि हम इस एटोमोलॉजिकल कनेक्शन को देखें कि तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है उसका मतलब है हम कई लोगों के साथ कई सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। तो ये जो आप शेयर कर रहे हैं ये क्या है, ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। तो ये कई तरीके से हो सकता है, कई शब्दों से हो सकता है, सोच से हो सकता है, इंफॉर्मेशन से हो सकता है और फीलिंग से हो सकता है। तो इंटरपर्सनल भी आपका कई फॉर्म्स के अंदर आता है। जैसे पहला आता है आपका वर्बल। वर्बल क्या है, जब हम किसी से फेस टू फेस वर्बली बात करते हैं, स्पोकन करते हैं, जैसे हम फ़ोन पे लोगों से बात करते हैं, ये भी तो एक वर्बल कम्युनिकेशन है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। अब जैसे ऐसे ही रिटर्न आता है। रिटर्न क्या कहता है, जब हम लोगों को ईमेल लिख रहे हैं, लेटर्स लिख रहे हैं, टेक्स्ट मैसेजेस भेज रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक कम्युनिकेशन का मीडियम है। जेस्चुरल देखिए, जो हमारी बॉडी के जो हमारे एक्शंस हैं वो भी कई सारी चीज़ों को, मैसेज को इजीली कन्वे करा देता है। ऐसे ही साइलेंस एंड लिसनिंग। समटाइम्स क्या है कि जो आपका साइलेंस है वो कुछ बोलता है, बताता है। तो साइलेंस भी क्या है, अपने आप में शब्दों को बनाता है।
ऐसे ही फेशियल एक्सप्रेशंस भी हम इजीली रिकग्नाइज कर सकते हैं कि सामने वाला पर्सन आपकी बात को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, तो हम उससे अपने रिलेशनशिप की बात समझ में आ सकती है। यदि हम उसके इंपॉर्टेंस की बात करें, क्यों ज़रूरी है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोम्यूलेटिंग लॉज। प्रोम्यूलेटिंग लॉज का मतलब होता है सर्कुलेट द लॉज, ट्रांसमिट द लॉज। तो लॉज क्या है? सोसाइटी ने जो आपके लिए लिमिटेशन बनाई हैं, जो आपके लिए राइट्स बनाए हैं, जो लॉज बनाए हैं, वो क्या है कि कुछ लोगों को पता नहीं होते, ना उनको वो सोचने की कोशिश करता है, ना ही वो समझने की कोशिश करता है। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या हेल्प करती है? वो आपको आपके सोसाइटी के में आपको कैसे रहना है, कैसा बिहेव करना है, वो सिखाती है। हर सोसाइटी के कुछ लॉज हैं, हर सोसाइटी में जीने के, रहने के, खाने के, पीने के, बैठने के, व्यवहार करने के बहुत सारे लॉज हैं। तो इन लॉज को आप कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं, वो आपको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ही बता सकता है। फिर आता है कॉलिंग फॉर हेल्प। तो यदि हम ये कहें कि प्रॉब्लम को शेयर करना एज अ प्रॉब्लम हेल्प, तो यदि आप प्रॉब्लम को बताएंगे नहीं तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? समटाइम ये होता है कि जब आप किसी के सामने अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं तो शायद वो उसको इफ़ एंड बट कर देता है, कोई सुनता है कोई नहीं सुनता है। बट हमारी जो कोशिश है वो यही है ना कि सामने वाला हमारी बात सुने तो हमें कुछ राय दे, हमारी इन्फॉर्मेशन, हमारी उस दुख की बात को या हमारे जो मूवमेंट है उसके बारे में वो कुछ बताए, ताकि आप उस चीज़ से बाहर आ सकें। तो जैसे आप देखते हैं कॉलिंग हेल्पलाइन, आजकल हेल्पलाइन आने लग गई। तो हेल्पलाइन क्या है? जब भी आपको समस्या आती है तो क्या आप उसको फ़ोन नहीं करते? आज आप हर जगह देखिए कस्टमर केयर सपोर्ट आपके लिए है या नहीं। कोई भी प्रोडक्ट्स आप खरीद सकते हैं, उसके अंदर कस्टमर केयर है या नहीं है। टोल फ्री नंबर आता है नहीं आता है? कि डॉक्टर आपकी बात नहीं सुनता, क्या उनकी हेल्पलाइन नहीं है? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए हेल्प करने के लिए तैयार है। बट अगर आपके बीच में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन नहीं है, जब तक आप शेयर नहीं करेंगे आपकी बातें, तब तक आप एक कैसे बेनिफिट उठा पाएंगे? फिर हम देखते हैं डिस्क्रिमिनेटिंग द न्यूज़। मीडिया देखिए आजकल क्या है कि ये भी काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में। चाहे वो प्रिंटिंग हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, हर एक पर्सन को न्यूज़ तो सुननी है कि उसके आसपास क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, उसके कंट्री में क्या हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि जो पीपल्स होते हैं वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि समाचारों पे या न्यूज़ के बेसिस पे डिस्कशन करते हैं। तो इस डिस्कशन से भी क्या होता है, आपस में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन डेवलप होता है, नए ओपिनियन निकल के आते हैं, न्यू आइडियाज़ निकल के आते हैं। ऐसे ही मेकिंग द फ्रेंड्स, अगर हम लोगों के साथ अपनी स्टोरीज़, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, उनसे हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं, तो हम नए दोस्त बनाते हैं। फ्रेंडशिप क्या है, कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। फ्रेंड्स जो होते हैं, जैसे वो आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे आप बात करते हैं तो न्यू डेवलपमेंट आप बता सकते हैं, देख सकते हैं कि लोग कहाँ नए तरफ जा रहे हैं, क्या मूव कर रहे हैं। तो फ्रेंडशिप भी इज़ नॉट ओनली फॉर सस्टेन द कीप चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन। तो फ्रेंडशिप भी क्या है, आपके इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को इंक्रीज़ करने का ही काम कर रही है। जैसे मैरिजेज़ या रोमांटिक रिलेशनशिप, अगर आप गुड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन देख रहे हैं तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए हेल्दी रिलेशनशिप, कैसे दो लोग मिलके कपल होकर होता है, कैसे जब जब दो न्यू ब्राइड और ग्रूम बनते हैं, आते हैं अपनी शादी करते हैं, तो कैसे दो अनजान लोग मिलते हैं, फिर आपस में अपनी बातें शेयर करते हैं और एक हेल्दी लाइफ जीने का सोचते हैं, एक राइट तरीके से जीने की कोशिश करते हैं। तो यदि ये सब चीज़ें हों, आर्ग्यूमेंट होंगे और आपको लगता है कि हमारी लाइफ हेल्दी नहीं हो रही, तो क्या होगा? प्रॉब्लम्स अगर होंगी। पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कब होगा? जब दोनों लोग मिलकर बात करेंगे, आपस में कम्युनिकेशन रिलेशनशिप को डेवलप करेंगे, तभी प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन नज़र आएगा। गेटिंग द जॉब्स डन एट वर्क, एम्प्लॉयज़ जो है वो ये देखा गया है कि एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिव वे से काम करना चाहता है, पर यदि उसको ये नहीं पता कि काम कैसे करना है तो वो कैसे इफ़ेक्टिव तरीके से काम करेगा। तो कई बार क्या होता है कि कम्युनिकेशन गैप की वजह से क्या है कि लोग अपने काम को या अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटीज़ को समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने लगते हैं। तो मैनेजर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो हर एक की टीम के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं। इवेल्युएट करने के बाद वो टीम ने काम प्रॉपर किया या नहीं किया, यदि वो उनको तरीके से समझाते हैं, बताते हैं कि क्या आपसे एक्सपेक्टेशन है, क्या आपकी डेडलाइन थी, तो एम्प्लॉयज़ अवेयर होकर काम करेगा और कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होंगे। और यदि कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होंगे तो एक अच्छा नेटवर्क, एक अच्छा रिलेशनशिप एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। ऐसे ही हेल्पिंग अदर्स आउट, यदि हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, हम दूसरे को उनकी मुश्किलों से बाहर निकाल पाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्ट्रेंजर है और वो सड़क पर रुका हुआ है और वो कुछ से रास्ता पूछता है, तो क्या हम उसको बताते नहीं कौन सा रास्ता है? क्या हम उसको सही डायरेक्शन नहीं बताते?
तो ये भी तो एक हमारे लिए क्या है, एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करने वाली बात है। तभी तो हमने लोगों से अपनी बात शेयर करी और हमने उसको न्यू आइडिया बताया। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कितने क्यों रिक्वायरमेंट है। तो आई होप बच्चों कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।